ओके गाइस, क्या है ना, हम बचपन से कभी भी ये सुनते को नहीं है कि तुम नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकते। हम बचपन से ऐसे लाइक ग्रो अप हुए हैं, ऐसे कंडीशन हुए हैं। हमें कभी भी ये नहीं लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी ब्रेन कंडीशनिंग ऐसी हुई है, ठीक है। आवर एनवायरमेंट डिसाइड्स आवर सेल्फ एस्टीम। ओके, तुम जितना भी बोल लो मैं कुछ और बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, नहीं, योर एनवायरमेंट डिक्टेट्स, ठीक है। तुमने गौर किया होगा, जो लोग बचपन में बहुत ज़्यादा मोटे थे, बहुत ज़्यादा पतले थे, मेंटली कुछ डिसेबल थे, उन लोग को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था, ठीक है। एंड जब वो लोग बड़े हो जाते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम उतना नहीं रहता है। क्यों? यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज ए ब्रेन कंडीशनिंग। सेल्फ इमेज अबाउट योर सेल्फ। ओके, ठीक है। अगर माँ बाप अगर माँ बाप को भी देखा जाए ना, वो भी कोई कम नहीं थे। वो लोग ऐसे बोलते थे। मेरी इन माई केस आवर पेरेंट्स इज गुड, नॉट सो बैड, लाइक न्यूट्रल। ओके, इतना भी बुरा भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, ठीक है। हम बचपन से यही सुनते हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। अगर तुम अब्दुल्ला अनलेस बहुत ज़्यादा लाइक शार्प बच्चे हो, टॉपर बच्चे हो, तो अभी बोलते हैं, ठीक है, तुमने क्यों नहीं लिया 98%। अगर तुम 98% ले भी आए तो ये बोलेगा 100% क्यों नहीं ले आए, ठीक है। वैसे वो बोलेगा कि नहीं नहीं, प्रेशर डालेगा, एक्सेसिव प्रेशर डालेगा, ऐसे बोलेंगे कि तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तुमसे तो ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, तुम तो कुछ भी काम के नहीं हो। ऐसे बोलेंगे कि तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो साला, इससे तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो दुनिया का सबसे लूजर आदमी है, ऐसे बोलते हैं लोग। आई नो दैट सम पेरेंट्स आर लाइक दिस, ठीक है। अपने इनसिक्योरिटीज को अपने बच्चों के ऊपर डालते हैं, ठीक है। हैव सीन सम पीपल। मैं माँ बाप को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट देयर इज अ पॉइंट, ठीक है। कभी भी बच्चे को ये फील करवाना नहीं चाहिए कि हाँ, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तुम सोच रहे हो कि इस ये यहाँ इससे क्या होगा, ओके, ठीक है, इससे क्या होगा। ब्रो, इससे तुम्हारी होल लाइफ डिसाइड होता है, ठीक है। योर सेल्फ एस्टीम इज एवरीथिंग, योर सेल्फ इमेज इज एवरीथिंग, ब्रो। मैं अगर आज खुद को ये नहीं समझता कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो, ओके, दैट्स ऑब्वियस। मैं कभी भी ये खोल के बोल ही नहीं पाता, मेरे मेरे में इतना दम ही नहीं होता, ठीक है, ओके। बट कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए अपने बच्चे को कि तुम नहीं कर सकते कुछ। अगर उसको बचपन से ये बोला जाए तुम सब कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो तो दुनिया में कोई भी इंसान नहीं कर सकता है। तुम अगर नहीं कर सकते हो तो सब मर जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो बंदा बहुत ज्यादा चांस है 100% सक्सेसफुल होगा ही होगा, ठीक है। डजंट मीन दैट जो माँ बाप ने ट्रॉमा दिया था, वो लोग सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। हुए हैं, ऑब्वियसली हुए हैं, बट जो लोग ऑब्वियसली माँ बाप के सपोर्ट से ग्रो हुए हैं, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा एक हेल्दी माइंड के साथ, ठीक है, हेल्दी एक पेरेंटिंग के साथ, हेल्दी एक एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, तो उनका जो एक लाइफ को देखने का नज़रिया होगा, वो पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। उनका बहुत ज़्यादा वाइड पर्सपेक्टिव होगा। इट्स ट्रू। एंड टू बी ऑनेस्ट, कभी भी बच्चे को मारना नहीं चाहिए, ठीक है। कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए तुम बहुत ज़्यादा पतले हो, उसकी वजह से हंसना नहीं चाहिए, बिकॉज तुम्हारी गलती है। तुमने उसको बचपन से कंडीशन किया था। तुमने उसको बचपन से ये नहीं बोला था कि हाँ बेटे जाकर रनिंग लगाओ, हाँ बेटे जाकर एक दो पुशअप्स हाँ बेटा तुम जाकर पुशअप्स लगाओ, ठीक है, ये कभी नहीं बोला था।
You are the home that you make that. You are the home that make him. Okay. उसको कभी ब्लेम नहीं देना, ठीक है. अनटिल एंड अनलेस वो एटलीस्ट पुबर्टी को पार कर चुका है, ठीक है, या है 15-16 साल का है वो, तब उसको ज्ञान आएगा. तब तक के लिए उसको कभी भी ब्लेम नहीं करने का. डोंट ब्लेम हिम. कुछ नहीं होगा तेरे से, तू इतना पतला क्यों है, तू इतना मोटा क्यों है. नहीं, इट्स योर फॉल्ट. तुमने उसको बचपन से जंक फूड लाके दिया है, तुमने उसको बचपन से घर में बैठने को दिया है. इंस्टेड ऑफ से कि तुमने बाहर जाकर खेलो, तुमने उसको मोबाइल पकड़ा दिया था, ठीक है. इट शुडंट बी दैट. तुमने उसकी लाइफ को बदला है, तुमने उसकी लाइफ को चुना. यू चूज योर लाइफ. They are not bad because of them by themselves. They are bad because you are raising them. तुमने उसको ब्रेन कंडीशनिंग की है. मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्ञान ऐसे बोल लूँगा, नहीं. आई एम जस्ट ए नॉर्मल पर्सन, बट मैं बहुत चीज़ से गुजरा हूँ, ठीक है. गुजरा नहीं तो मैं एक्सपीरियंस जरूर हूँ, इसलिए बोल पा रहा हूँ आज. Obviously I cannot say anything about these things. Okay. तो इसको ठीक कैसे करते हैं, ठीक है. देखो, इसको ठीक करने के लिए तुम्हें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी. एंड ऑलमोस्ट ये ठीक नहीं होता है, ठीक है. सेल्फ इमेज को ठीक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. जो तुम बचपन से जो सेल्फ इमेज लेके चले थे, वो मोस्ट प्रोबेबली सारा जीवन ऐसे ही चलने वाला है. तुम अगर एकदम बिलियनर भी बन जाओ, या कुछ बहुत ज़्यादा अमीर आदमी भी बन जाओ, या बहुत बड़ा कुछ भी बन जाओ, ठीक है, तो भी ऐसा लगेगा, हाँ मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास ये लड़की क्यों नहीं है, मेरे पास ये इंसान क्यों नहीं है, मेरे पास ये इंसान. यू विल ऑलवेज बी अनग्रेटफुल. ओके, ठीक है. हमेशा लो रहेगा सेल्फ एस्टीम. ग्रेटिट्यूड वाली कभी फीलिंग नहीं है. तो इसको टैकल करने के लिए एक ही तरीका है, वो है ग्रेटिट्यूड. तुम्हें हर चीज को लेकर ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ेगा, ठीक है. आज अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ, मेरे पास ये कमरा है, मेरे पास ये बेड है, मेरे पास अच्छी हेल्थ है, ठीक है, मेरे पास एक कैमरा है जहाँ पर मैं वीडियो बना सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ. I can literally make every fucking thing. So why I'm not gonna be grateful, okay? अगर मैं ये बोलता रहा हूँ कि मेरे पास ये नहीं है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, how is gonna make it possible? How? Things doesn't work like that. ठीक है. You have to be grateful about everything, okay? तुमको सब चीज के लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा, सब चीज के लिए. okay? मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमने ग्रेटफुल जर्नलिंग करनी चाहिए, ये करना चाहिए, बट अगर तुम पढ़ रहे हो, सपोज तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें पढ़ाई के टेबल के ऊपर बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं इस टेबल के लिए ग्रेटफुल हूँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस टेबल. ओके, थिंग्स वर्क लाइक. अब मैं ये नहीं बताने वाला इससे बेनिफिट क्या मिले, मैं पता हो जाएगा क्या मिले. यू विल लर्न अबाउट दैट. तुम जस्ट करते रहो, ठीक है. यू हैव टू टेक एक्शन. आई एम नॉट गोना से द बेनिफिट्स. ओके. तो सेकंड इज ऑब्वियसली ईगो. ओके, तुम्हें ईगो रखना पड़ेगा, ठीक है. ये वाला ईगो नहीं, तुमने प्राइड में नहीं. ओके, यू हैव टू बी प्राइड बाय योरसेल्फ. तुमको काम को लेकर प्राइड दिखाना है, नहीं लोगों को लेकर नहीं, ठीक है. अगर मैं नहीं कर सकता ये काम, मैं अगर इस चीज को नहीं बेच सकता,
तो दुनिया में कोई भी नहीं बेच सकता। मैं अगर बेस्ट नहीं हूँ तो दुनिया में कोई भी बेस्ट नहीं है मुझसे, ठीक है। You have to think like that. That's called ego. उससे हमारा मेंटल इमेज थोड़ा सा हील होता है। Then we can become more successful. तुम एक दिन में ऐसे ही नहीं चले जाओगे, ऐसे चले नहीं जाओगे, ठीक है। एक साल में थोड़ा 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 ऐसे जाओगे, ठीक है। Crowd should be like that. Third is mindfulness. देखो, ज़्यादातर जो लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग होते हैं वो लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अगर वो नए डाइट फॉलो करते हैं, नए कुछ करते हैं, नया कुछ ट्राई करते हैं, आज से वो लोग ऐसे चेंजेस देते हैं कि हाँ मैं आज से एक्सरसाइज करने लगूंगा, ठीक है। आज से मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दूंगा। तो वो लोग क्या सोचेंगे, जब भी एक्सरसाइज करने लगेंगे ये मन में ऐसा ख्याल आएगा कि ये नहीं, जब भी करते रहेंगे, अगर थक रहे हैं तो ऐसा ख्याल आएगा नहीं मुझसे तो नहीं होगा। मेरे माँ बाप ने तो यही बोला था कि तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला। यही एक मेंटल प्रेशर आएगा, मेंटल एक चीख आएगी, नहीं मुझसे तो कुछ नहीं होने वाला, नहीं नहीं। तो जो ये मेंटल इमेज है वो माइंडफुलनेस ठीक कर देता है, यानी मेडिटेशन। तुम ज़्यादा सोचते नहीं, यू विल ओनली टेक एक्शन। इस सेल्फ इमेज को ठीक नहीं कर रहा है माइंड, वो एक मेंटल जो क्लटरनेस है, जो एक रूमिनेटिंग थॉट्स है, उसको हटा देता है। टेक एक्शन। तो यही थी मेरी 3 टिप्स तुम्हारे सेल्फ इमेज को ठीक करने के लिए। तो लास्ट में यही बोलने वाला हूँ, कंक्लूजन दैट इज खुद के ऊपर विश्वास रखूँ। मैं फिर से वही बोलने वाला हूँ। तब तक के लिए टेक एक्शन एंड बी इन पीस।